मैं आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना एक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। मेजर साहब की वीडियो है। मेजर राइट ये पाकिस्तान को बैन किया शिया ग्रुप को ही पाकिस्तान के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरववारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, पाकिस्तान ने बड़ा गेम कर दिया। अभी ईरान का राष्ट्रपति अभी भी लाहौर में है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज 23 अप्रैल है, कल आया था 22 को। लेकिन पाकिस्तान को यह पता है कि अगर हमने कुछ नहीं करा तो जो पाकिस्तान का चौथा पापा अमेरिका, उसका चौथा पापा परेशान हो जाएगा। वो ये बोलेगा कि मेरा लड़का जिसको मैंने खिला पिला के इतना मोटा ताजा हट्टा कट्टा करा, जिसको मैंने पैसे दिए, अय्याशी के लिए सारे डॉलर दिए, वो बाप पे फन उठा रहा है, अपना सांप की तरह काट रहा है। अब इसको, अपने बाप को पाकिस्तान कैसे कॉन्फिडेंस देता अपने चौथे पापा को? तो दोस्तों, जिस दिन इब्राहिम रियासी आया उस दिन पाकिस्तान ने एक ईरान बैग्ड टेरर आउटफिट, समझ रहे हैं गेम? ईरान बैग्ड टेरर आउटफिट, एक ईरानी टेरर आउटफिट थी जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, उसको बैन कर दिया। इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ज़ैनबियून ब्रिगेड। जो ज़ैनबियून ब्रिगेड है, दिस इज फंडेड बाय इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स। जो ईरान के है ना, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर, IRGC, उसने फंड करा, उसने ट्रेन करा। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है मैं बताता हूं। जो ज़ैनबियून ब्रिगेड है, ज़ैनबियून ब्रिगेड का ये काम है कि जितने भी पाकिस्तान के शिया हैं उनको इकट्ठा करो, क्योंकि इनमें बड़ी तकसीम रहती है। शिया ये फलाना, सुन्नी ये तो फलाना, बरेलवी ये तो देवबंदी, ये तो अहले हदीस, ये तो फलाना। इसमें भी बड़े फ्लेवर हैं। तो इन्होंने क्या करा कि चुपचाप इन्होंने सारे शियाओं को इकट्ठा करा और बोला कि जाओ सीरिया जाके लड़ो। सीरिया में ईरान की वजह से और भी कारण थे, मतलब मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा कि सिर्फ ईरान। सीरिया में 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए। कोई नहीं पूछता। आपने देखा कि OIC की कोई मीटिंग हुई है, आपने देखा कि सारे मुसलमान देश एक बार इकट्ठा हो गए हैं और सब लोग कंडेम कर रहे हैं कि 5 लाख मुसलमान मर गए। इसका जवाब कौन देगा? नहीं, ये सब कॉलम में है ही नहीं, ना किसी को इंटरेस्ट है, ना कोई इसके बारे में बोलता है। ये दोगलापन है दोस्तों, दोगलापन। अब देखो, पाकिस्तान ने क्या करा कि जिस दिन राष्ट्रपति ईरान का आ रहा था और पाकिस्तान लैंड कर रहा था, उसके लैंड करने से पहले, उसका हवाई जहाज नीचे उतरता, उसके पहले भाइयों ने ज़ैनबियून ब्रिगेड को एक टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया। क्यों? वो तो इतने साल से काम कर रहा था। आज का थोड़ा ना ज़ैनबियून ब्रिगेड, वो तो कब का है। और इसमें डायरेक्ट हाथ इसको बनाने का है वो जनरल कासिम सुलेमानी का है, जिसको अमेरिकन ने ड्रोन स्ट्राइक पे मार दिया था। ये देखिए फोटो कासिम सुलेमानी की। कासिम सुलेमानी जो था, ये गाड़ी में जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था अपने गार्ड्स के साथ, ऊपर से मारा हेलफायर मिसाइल एक प्रेडेटर ड्रोन से, थैंक यू बोल दिया उसको, गुड नाइट हो गया उसका। जिसके बदले में फिर ईरान ने अटैक करे अमेरिकन बेसिस। बनाचाना कुछ नहीं, इनकी ऐसी फुगी फुकाई मिसाइल्स हैं ईरान की। लेकिन दोस्तों, ये काम हुआ। ये पाकिस्तान ने क्यों करा यार? ये पाकिस्तान ने इसलिए करा क्योंकि पाकिस्तान अपने चौथे पापा को ये विश्वास दिलाना चाहता है कि पापा, मैं आपके हाथ से नहीं निकला। ठीक है, मैं अपनी दोस्तियां कर रहा हूं 1-2 बदमाश बच्चों से, लेकिन मैं हूं आपका सगा। पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी आग लग रही है दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी आग लग रही है। पाकिस्तानी मीडिया बहुत, ये मैं बता रहा हूं आपको, एक खास बीमारी है पाकिस्तानियों को, और सारे पाकिस्तानियों को, आवाम से लेकर टॉप से लेकर मीडिया, वहां पे डॉक्टर, वहां पे इंजीनियर, जो भी हैं, सारे पाकिस्तानियों को एक बड़ी तगड़ी बीमारी है दोस्तों। और उसको कहते हैं प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन। जो भी चीज होती है इसमें बावले हो जाते हैं ये लोग। पता नहीं, जैसे कि भूखे को अचानक खाना मिल जाए ना, वो पागल सा नहीं हो जाता कि खा लो। दे आर लाइक दैट। इन्होंने बहुत सेलिब्रेट करा। पाकिस्तान के जितने भी लोग थे, अब पाकिस्तान का रुख बदल चुका है। पाकिस्तान जो डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा था, पाकिस्तान ने वहां से यू टर्न ले लिया है। अब देखिएगा पाकिस्तान के अंदर शहद और दूध की नहरें। ये मैटर चल रहा है वहां पे। लगातार यही प्रोपेगेंडा चल रहा है कि अब ही आ गया। यही प्रोपेगेंडा चल रहा था दोस्तों, द सेम प्रोपेगेंडा जब सऊदी वाले आए थे, और कुछ नहीं हुआ। सऊदी वाले आए, सऊदी वाले चले गए आगे।
1 रुपए की डील साइन करके नहीं गए। एमओयू तो वैसे ही रद्दी के हिसाब से दुनिया के मार्केटों में बिकते हैं। अगर सिर्फ पाकिस्तान के एमओयू जो साइन हुए थे ना, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर सिर्फ आप उसका टोटल कर लें तो भाई साहब चाइना से बड़ी इकोनॉमी होनी चाहिए पाकिस्तान की। बट एमओयूज आर नथिंग, दे आर जस्ट मेमोरेंडम्स, दे हैव नो वैल्यू। असली कॉन्ट्रैक्ट कितने का साइन हुआ ये बताओ। असली कॉन्ट्रैक्ट है 0। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ईरानी राष्ट्रपति 2-3 कारणों से आए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक नया कारण भी है। देखिए ऐसा है, हाल ही में जब इजराइल ने ईरान के ऊपर पलटवार करा था तो मीडिया का यह बोलना है, और मीडिया का, ग्लोबल मीडिया का यह बताना है कि साहब S-300 के एक बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया इजराइल ने, जिसके बारे में ईरान कुछ बोल नहीं रहा है। और ये फोटोग्राफ भी आप देख सकते हैं आपके सामने। S-300, हमारे पास S-400 है, उससे ऊंचा वाला जो हमने रूस से लिया है। उसके पहले वाला था S-300 जो थोड़ा सा नीचे वाला था। S-300 को घुस के मारा इजराइल ने और S-300 का बेस उड़ा दिया, ऐसा मीडिया कह रहा है। ईरानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, इनको 4 जूते मुंह पे मारो, बोलेंगे कौन सा जूता, किसी ने मारा ही नहीं, मैं तो बैठा हूं अपनी कुर्सी पे, मैंने तो देखा ही नहीं किसी को। सो दे आर लाइक दैट। तो ईरान ने भी मना कर दिया दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए आप, पाकिस्तान दोनों तरफ से खेल रहा है, अमेरिका को भी खुश कर रहा है और ईरान, और ये फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, मैं मना नहीं कर रहा, आई सपोर्ट देम इन दिस केस, अगर आप ऐसा कर रहे हो, राइट। लेकिन ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, ये पकड़े जाते हैं, जो पाकिस्तानी हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं, ये पकड़े जाते हैं दोस्तों, और ये फिर से पकड़े जाएंगे। ईरान ने क्या बोला है, ईरान ने आखिर बोला क्या है, मैं अगले जो आप देखेंगे जो द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी, उसमें मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि इनके गेम क्या चल रहा है। आज शाम को 6 बजे द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी जरूर देखना। लेकिन आपने एक बात नोट करी है, सऊदी अरब वालों ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, कश्मीर के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और वो आलम इस्लाम का लीडर है सऊदी अरेबिया। ऐसा टुच्चा मुच्चा नहीं है पाकिस्तान मालदीव्स की तरह है, वो सऊदी अरब है, आलम इस्लाम का लीडर है, तेल के ऊपर तैर रहा है पूरा मुल्क, और मक्का मदीना और है उसके पास, और दुनिया भर का पैसा है उसके पास। उसने कश्मीर की बात ही नहीं करी, उसने एक लफ्ज नहीं अपने मुंह से बोला कश्मीर के बारे में। और पाकिस्तानी भाईजान को प्लीज कश्मीर के बारे में, अच्छा इसने भी नहीं बोला, रईसी ने, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। पाकिस्तान चुपचाप अपने मीडिया में फैला रहा है कि थैंक यू फॉर टॉकिंग अबाउट, हमें ईरान का स्टेटमेंट दिखाओ ना, जहां पे ईरान ये कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं कश्मीर के मामले में। ऐसा स्टेटमेंट दिखाओ मुझे पाकिस्तानियों, एक स्टेटमेंट दिखाओ। ये खुद ही झूठ बोल के अपने जर्नलिस्ट से कुछ छपवाते रहते हैं, कुछ टीवी पे कि ईरान ने ये कह दिया। ईरान ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ईरान का स्टेटमेंट तो दिखाओ। मैं पाकिस्तान पे तो कोई भरोसा ही नहीं करता, सब झूठे मक्कार हैं वहां पे बैठे हुए, किसी ने क्यों। मैं आपको यही बात बता रहा हूं ना, इनकी ये जो चोरी का धंधा पाकिस्तान ने खोल रखा है, अब ये दुनिया भर में एक्सपोज हो गया है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, रईसी भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा पाकिस्तान के अंदर, आप देख लेना। कुछ इसने ज़कात वकात में भीख में कुछ पैसे दे दिया पाकिस्तान को। अब आप किसी का पैर ही पकड़ लोगे यार, अब आप किसी का पैर ही पकड़ लोगे तो कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। जैसे भिखारी बहुत पीछे कर जाते हैं, पीछा छुड़ाने के ले 5 रुपए भाग यार यहाँ से, दिमाग मत चाट, ऐसा होता है ना जब कोई इरिटेट कर देता है आपको। तो ऐसे इरिटेशन में अगर ईरान ने कुछ दे दिया। ईरान हैज ऑल्सो नॉट अनाउंस्ड एनी बिग टिकट। एक उसने हवाबाजी जरूर करी है $10 अरब के ट्रेड की, और उस हवाबाजी की पोल आज खुलेगी शाम के 6 बजे TCD हिंदी में। भाई देखना मत भूलना, ये जो गेम खेल रहे हैं ना, मैं तो ये दोस्तों वीडियो भी ख़त्म। बस बेइज्जती करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते मेरे साहब। खैर अब बात करते हैं, मैं इस मेरे साहब की इस बात से भी कुछ इत्तेफाक करता हूँ, हम दोगले हैं, मैं खुद बोलता हूँ। आपके बोलने की वजह से नहीं मैं बोला, मैंने खुद एनालाइज की है चीज़ें, मैंने चेक किया कि यार पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या कर रही है, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर इस मौके पर क्या बोल रहे हैं। अब देखें, सीरिया के अंदर भी तो मुसलमान ही हैं, इराक के अंदर भी तो मुसलमान हैं। सीरिया के अंदर 5 लाख बता रहे हैं मेरे सब, अगर ये फिगर रिजेक्ट है, 5 लाख अगर लोग उधर मारे गए तो वो मुस्लिम ही है ना, उन पर क्यों नहीं बोलता पाकिस्तान। मैं भी नहीं बोलता, मुझे तो आज पता चला है। उनको कौन मार रहा है, उनका जवाब कौन देगा, कोई जवाब नहीं। और हम कश्मीर पे बोलते हैं, अब गज़ा फ़लस्तीन पे बोलते हैं, लेकिन हम शाम पर नहीं बोलते,
हम इराक पर नहीं बोलते, हम यमन पर नहीं बोलते जिनको ठोका है सऊदियों ने। ये तुम्हारी हाल है। ये आज से नहीं, ये बड़े हज़ारों साल से चलता आ रहा है। कम से कम 12-14 साल हो गए ये मुसलमान आपस में दस्तगिरीबां हुई हैं। ये जिसकी वजह से आज इतने कमज़ोर हो गए। और उस पर कौन बोलेगा शाम पर? मुझे अफसोस हुआ है, हाँ मैं बिल्कुल फ़लस्तीन के हक़ में बोलता हूँ, लेकिन ये अफसोस ज़रूर हुआ कि मुझे ये इल्म नहीं था कि उधर मुसलमानों को ठोके जा रहे हैं। उनका कौन खमियाजा भुगतेगा? उनका कौन जवाब देगा? और जो मेरे साहब ने बात की है कि पाकिस्तानी तो है ही 2 नंबर, तो मैं इस चीज़ की बात करता हूँ। ये तो बिल्कुल ठीक कहा है कि जितने भी वहाँ पे हैं वो सारे इक़्तिदार, स्पेशली जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, चाहे पीएम है, सदर है या सीएम है, या जितना भी ये टोला है, ये सब चोर हैं, ये ईमानदार तो हैं ही। ये बिल्कुल हकीकत है। और मैं इस बात को मानता भी हूँ कि यहाँ पे जितना टोले जो है जो गवर्नमेंट में आए हुए हैं, ये सारे के सारे करप्ट हैं, चोर हैं। कोई इधर हाल नहीं, इधर जीना, इधर सांस लेना भी हराम ही है। हमारा बस नहीं चलता। क्यों? वजह यार इसके पीछे रीजंस हैं। ये नहीं कि इधर बेरोजगारी होना एक और चीज़ है, इज्जत नहीं है। इधर पता है मसला क्या है? इधर ये है कि जिसके हाथ इक़्तिदार या छड़ी आती है ना, वही इसको नोचता है, वही इस कंट्री को खाता है। वो देख रहा था जो वक्त मिला है ना, बल्कि जो रिसीव करने गया है रईसी साहब को, उसके अंदर आपको पता है अलीम खान मौजूद है, और अलीम खान अपनी सीट हारा हुआ है। अलीम खान ना कोई MNA ना अलीम खान का तो नहीं पता, लेकिन सीएम साहबा जो है वो लाजमी गई हैं। यार अलीम खान कोई भी सीट नहीं जीता, लेकिन अलीम खान वक्त में मौजूद था, उस मीटिंग में मौजूद था। सब पता क्यों था? टाउट है, मौजूदा गवर्नमेंट है, उनकी मौजूदा गवर्नमेंट, उनका टाउट है, उनके टाउट है हमारी आर्मी का बहुत बड़ा। फैसल वाडा, मौसम नकवी, नवारल का, बगैर ये सारे ही टाउट है। जो आर्मी चाहती है वही होता है, और वही होगा जब तक हम मुर्दा है, क्योंकि वो जिंदा है ना, हम मुर्दा हो चुके हैं। अब देखें, ईरान का इनकलाब आया था 1979 में, तो उस वक़्त भी यही सूरत हाल थी। ईरान भी जो था वो अमेरिका का समझ एक दूसरी कॉलोनी थी, लेकिन उधर भाई इनकलाब के लिए जानें देनी पड़ती हैं, और हम इतने दलेर हैं नहीं। हमें तो कोई बाहर से आता है, हमारी ठोक बजा कर चला जाता है, कोई बात नहीं, खैर है, कौन सा ना साथ ले गया है, ठोक बजा के इधर ही छोड़ जाना, ये हमारी औकात है। ऐसे ही है भाई। ईरान के अंदर इनकलाब आया, आज देख रहे उधर कोई अमेरिका पर भी मारता, लेकिन और फिर जो मेरे सामने इमेजेस दिखाए S-300 या ये इमेज जो सैटेलाइट इमेज, ये भी बड़े वायरल हैं आजकल। बड़ा स्टीक, अगर ये ऐसा किया तो बड़ी टारगेटेड उनका ना ऑपरेशन था इजराइलियों का। तो भाई वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत आगे हैं। ये इनकी हवाई बल्कि अब हवा टाइट हुई है। अब अगर इसराइल ने हमला किया, आप देख लें कि 300 ड्रोन हमला इन्होंने किया है, ईरान वालों ने, रॉकेट और ड्रोन 300 लगभग किया है, और उनमें से मेरे ख्याल में 1-2 ही शायद गिरा, और उससे भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और ऊपर से ये ईरान वाले फिर कह रहे हैं कि जो अगर आपने कोई और छेड़छाड़ की ना, तो अब इसका नतीजा और ज्यादा, इसके नतायज जो है सख्त भाई सख्त क्या होंगे। आपका एक मिसाइल तो वहां पे लगा नहीं, अच्छा गिरा नहीं। शिया ग्रुप बैन हो गया, ज़ैनबियन इस तरह का नाम बता रहे थे मेरे साहब। तो देखें वाकई ये डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान। देखें अब उधर से यूएसओ को भी खुश कर रहे हैं, इधर ईरान को भी खुश कर रहे हैं। इस तरीके से पहले हुआ है अफगानिस्तान के साथ भी। और मेजर साहब को ये पॉलिसी बड़ी जबरदस्त लगी है। कौन सी? कि हर तरह हर एक को खुश कर रहे हैं। नहीं, असल में पकड़े जाते हैं, वो गए हुए हैं कि पकड़े जाते हैं, सही तरीके से अभी फनकार नहीं हुए, पूरी अदाकार नहीं हुए, अभी और सीखने की जरूरत है। खैर शानदार वीडियो मिलता नहीं, वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।